अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका में तारीख रकम कर दी है। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और पहली मरतबा ऐसा हुआ क्रिकेट की तारीख में कि साउथ अफ्रीका टीम अपने ही घर में वाइट वॉश हो गई और पाकिस्तान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम ने ज़बरदस्त कम बैक किया है। ओडीआई में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने के बाद जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में शिकस्त देने में कामयाब हुआ है और साथ में बहुत सारे ऐसे बैट्समैन जो काफी लंबे अरसे से आउट ऑफ टच थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, वो उनकी फॉर्म भी वापस आई, जिनमें बाबर आजम ने भी कुछ रन्स किए हैं और वो भी एक तरह से दोबारा से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट से पहले एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने ओडीआई क्रिकेट में दोबारा से वही मुकाम हासिल कर लिया है। उसी रास्ते पर पाकिस्तान टीम गामजन हो गई है जिस हवाले से पाकिस्तान टीम को होना चाहिए था, जो पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं। दूसरी जानिब साइम अयूब ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच बल्कि मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए हैं। साइम अयूब ने इस टूर्नामेंट में इस सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और बहुत जबरदस्त तरीके से रन्स किए हैं, सेंचुरियां स्कोर की हैं। पाकिस्तान को एक मैच विनिंग ओपनर चाहिए था, एक ऐसा ही ओपनर चाहिए था। लगता है कि साइम अयूब ने उस कमी को पूरा कर दिया है जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान जिस इस हवाले से अपने कंसर्न शो कर रहा था कि उनके पास कोई ऐसा ओपनर नहीं है जो ऊपर आकर तेज खेले, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना जानता हो, लेकिन साइम अयूब ने ऐसा कर दिखाया है। और दूसरी जानिब साथ में अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और साइम अयूब तीन के तीन मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए और 0 पर आउट होते रहे हैं। ये एक अनोखी तरह का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। अब्दुल्ला शफीक जब आए थे तो बहुत सारी उनसे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। साइम अयूब के कुछ स्टैट्स हमारे सामने हैं, वो आपके सामने रखते हैं। मजमूई तौर पर साइम अयूब ने 3 इनिंग्स में 235 रन किए हैं और एवरेज उनकी 78.33 की है, स्ट्राइक रेट 96.31 का है और 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है साइम अयूब की इस सीरीज में और यही वजह है कि पाकिस्तान ने कामयाबी भी समेटी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी और अब जनूबी अफ्रीका में वाइट वॉश कर दिया। कैसा देखते हैं पाकिस्तान का ओडीआई में ये कमबैक? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़े अच्छे साइन है। कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है उससे पहले टीम अच्छा करे तो बहुत तवक्कुआत हो जाती है उससे चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल दिफा करना है पाकिस्तान ने। और ऑस्ट्रेलिया में 2002 के बाद पहली दफा हराया। जनूबी अफ्रीका को गो के हम पहले भी 2 सीरीज में वनडे में हरा चुके थे, लेकिन इस दफा हमने वाइट वॉश किया और उनकी टीम टॉप की टीमों में शुमार की जाती है और उसके खिलाफ कामयाबी, वो भी 3-0 से, बहुत अच्छी साइन है। कप्तान अच्छा कर रहा है, प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा कर रहा है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इनको तमाम तर सहूलियात दी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काबिल तारीफ हैं। तो टीम अच्छा कर रही है, सबको खुशी होती है इसलिए कि क्रिकेट एक ही ऐसा खेल है, ऐसी फील्ड है जो सबको जीत के बाद मुत्तहिद कर देती है। साइम अयूब की तबाहकुन बैटिंग, 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी। काफ़ी अरसे से उनके हवाले से आवाज़ें उठ रही थी कि उनको टीम में लिया जाए। जब टीम में लिया गया तो शुरू में वो फ्लॉप हुए, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं ने उस पर एतमाद किया, उनको फुल चांस दिया और एक फेयर चांस के नतीजा में उनकी वो फॉर्म भी नज़र आई और वो बैटिंग स्टाइल भी नज़र आया। कैसे देखते हैं साइम अयूब की इस परफॉर्मेंस को लेकर उनका मुस्तकबिल? देखिए, बहुत अच्छा प्लेयर है, स्टार बन के उभरा है। पहले ऑस्ट्रेलिया में एक 80 किया, जिम्बाब्वे में एक सेंचुरी बनाई, यहाँ T20 में 98 बनाया, सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन बड़ी सेल्फलेस इनिंग थी। उन्होंने टीम के स्कोर पर अपनी सेंचुरी को आगे नहीं आने दिया। उन्होंने कहा नहीं, टीम का स्कोर होना चाहिए। फिर इस सीरीज में 2 सेंचुरियां बनाना, वो भी जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग अटैक के खिलाफ, बहुत काबिल तारीफ है। अब अल्लाह करे कि वो इसी तरह परफॉर्म करें, अपने कदम जमीन पर रखें, इस कामयाबी से बहुत ज्यादा खराब ना हो, अपने आप को संभालें, अपने आप को मुसलसल स्कोर करने वाला प्लेयर बनाएं। और साइम अयूब एक पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्रोडक्ट है जिसने जूनियर लेवल से अंडर 16, अंडर 19, अंडर 16, मुझे याद है ये मसरूर की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया गए थे जहां इन्होंने 200 भी बनाया था। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बाकायदा प्रोसेस से आए हैं, उनके ऊपर हमने सब्र किया। वो T20 में रन्स नहीं बना रहे थे, 21 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं था, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि उसमें बड़ा टैलेंट है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक बुरी तरह से नाकाम हुए इस पूरे टूर्नामेंट में, 0 पर आउट होते रहे। तो क्या अब्दुल्ला शफीक के इस नाकाम होने के बाद फखर जमान की वापसी का रास्ता नहीं खुल गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या ऐसा कोई फैसला करना चाहिए?
देखें अच्छे खासे चांस मिल गए अब्दुल्ला शफीक को, लेकिन फील करें उस प्लेयर के लिए जो बहुत अच्छा प्लेयर है, जो टैलेंटेड है, जिसने टेस्ट में डबल 100 बनाया हुआ है, जिसने टेस्ट में सेंचुरियां बनाई हुई हैं, जिसने वनडे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई हुई है, उसके लिए फील करें कि वो तीनों मैचों में नाकाम हो गया। 4 गेंदें, फिर 2 गेंदें, फिर 1 गेंद, उसको गेंदें भी अच्छी पड़ रही थी, वो नाकाम हुआ। तो वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है। जिस तरह साइम अयूब टैलेंटेड है, उसी तरह अब्दुल्ला शफीक भी टैलेंटेड है। नहीं कर पाते बास प्लेयर, अब जाहिर है उसका टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल होगा। फखर जमान भी हैं, इमामुल हक भी हैं, और भी प्लेयर हैं जो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि उन्होंने भी वनडे टीम में आना है। लेकिन आई ऑलवेज फील बैड फॉर अब्दुल्ला शफीक। बहुत ही अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। उसको जिन लोगों ने रिकमेंड किया था, जिन लोगों ने उनको अब्दुल्ला शफीक को आगे लेके आए थे, मंसूर राना और मिसबाह-उल हक, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के 2 ईमानदार तरीन लोग हैं। जब वो उसके टैलेंट पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। वो जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत करें, नेट्स में मेहनत करें, तो दोबारा पाकिस्तान की टीम को सर्व कर सकते हैं। आप कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक एक बासलाहियत खिलाड़ी हैं और वो ये इस चीज़ को मनवा भी चुके हैं, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं और अब भी वो कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। शाहिद हाशमी साहब, अगर हम बात करें, बाबर आजम ने भी कुछ रन्स किए हैं। काफ़ी अरसे से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि बाबर उस टच में नज़र नहीं आ रहे, आउट ऑफ फॉर्म है, पता नहीं क्या चल रहा है उनके साथ। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम भी कुछ ना कुछ फॉर्म में नजर आए हैं। बहुत अच्छे साइन है बाबर आजम का फॉर्म में आना। वो अभी भी वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है। वो ऐसे ही वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन नहीं बना। उसके पास टैलेंट है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास स्किल है। और जब वो कवर ड्राइव मारते हैं तो पूरी दुनिया हैरान होकर उनके कवर ड्राइव देखती है। कमेंटेटर्स की दांतों में उंगलियां आ जाती हैं, वो तारीफ करने से नहीं थकते। तो बाबर आजम बहुत टैलेंटेड है और इस सीरीज में उसने एंकर का रोल अदा किया कि उसने और रिजवान ने एक मैच में 115 की पार्टनरशिप की। कल साइम साथ उसकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। तो पाकिस्तान वनडे को वनडे के स्टाइल से खेल रहा है कि पहले 25 ओवर में विकेटें हाथ में रखनी है और अगले 25 ओवर में स्लॉगिंग करनी है, मारना है, तेज रन बनाने। कल की इनिंग अगर आप देखें तो पहले 25 ओवर में सिर्फ 120 रन से 4 खिलाड़ी आउट थे और अगले 22 ओवर में, इसलिए कि 47 ओवर का मैच था, अगले 22 ओवर में 187 रन बने। शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी अरसे से उनके साथ भी बहुत सारे मामलात चल रहे थे उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, जैसे बाबर आजम के साथ चल रहे थे। लेकिन शाहीन भी इस पूरी सीरीज़ के अंदर हमें बड़े अच्छे रिदम में नज़र आए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शाहिद हाशमी साहब, उनका अच्छे रिदम में बॉल करना, अच्छी पेस के साथ बॉल करना, फिर विकेटें भी हासिल करना, ये पाकिस्तान के लिए कैसा साइन है? बहुत बड़ी बात है। आपने उसको रेस्ट कराया 5 डे क्रिकेट से। 5 डे क्रिकेट जान निकाल लेता है किसी भी बॉलर की। मुसलसल वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। उनको इंग्लैंड की सीरीज में आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में रेस्ट मिला, फिर जिम्बाब्वे में उन्हें रेस्ट मिला। तो रेस्ट किसी भी बॉलर को एकदम रिफ्रेश कर देता है, उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ विकेट ले रहे हैं बल्कि वो 140 स्टेट प्लेयर्स की टच कर रहे थे। अच्छा, सुफियान मुकीम नौजवान बॉलर हैं, उनको मौका दिया गया, कुछ परफॉर्म भी किया, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर यहाँ पर भी उन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग की, कुछ विकेटें भी हासिल की और साथ में दूसरी जानिब अबरार अहमद बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए इन दोनों में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसको साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए, 3-4 बड़े अच्छे प्लेयर एडिशन हुई है पाकिस्तान की टीम में और जब आप अपनी बेंच मजबूत करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की बेंच मजबूत हुई है, सुफियान मुकीम भी है, फैसल अकरम भी है, अबरार भी है, अरफात मिनहाज भी है, ये 4-5 प्लेयर आपके पास आ गए हैं। तो आपकी बेंच मजबूत हुई है। कल पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियां की और तीनों तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान की टीम में कोई कमजोरी नजर नहीं आई और पाकिस्तान ने उसी तरह परफॉर्म किया तो पाकिस्तान मैच जीता। तो बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो बहुत अच्छी है किसी भी टीम के लिए। सर, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चल रहा है? अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आईसीसी की जानिब से शेड्यूल को लेकर सामने नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है कि अभी तक शेड्यूल जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा? आज उम्मीद है कि शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। अब तो वो शेड्यूल जो मुमकिन है शेड्यूल है वो सब तरफ छप चुका और जो दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिक इन्फो, उसने भी छाप दिया और क्रिक इन्फो से ही ज्यादातर खबरें जनरेट होती हैं, इसलिए उसकी कवरेज बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जब शेड्यूल आ गया तो आज कल में इंशाल्लाह शेड्यूल भी आ जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान का फार्मूला था उस पर ही इत्तेफाक किया गया है। ये किसकी कामयाबी है, पाकिस्तान की या बीसीसीआई की, आईसीसी की, या फिर क्रिकेट की जीत हुई है? शाहिद हाशमी साहब। नहीं, पाकिस्तान की बड़ी जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना मौके इख्तियार किया था, पाकिस्तान ने वो मनवाया है। मोहसिन नकवी को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह ये मौके मनवाया है, वो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन उन्होंने फार्मूला दिया कि नहीं, अगर आप नहीं आओगे
तो हम भी नहीं आएंगे, और वही पाकिस्तान का मौके फिर माना गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने ये साबित किया कि हम भी बिलोंग करते हैं, हम होस्ट हैं, तो हमारी भी बात सुनी जाए। और ज्यादा अच्छा होता है कि आईसीसी इस फॉर्मूले के बाद यहाँ आकर शेड्यूल का अनाउंस करती है, उनके कोई एक दो ऑफिशियल आ जाते, लेकिन अगर वो नहीं आए, कहीं से भी अनाउंस कर दें, लेकिन इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जो अपना मौके इख्तियार किया था वो माना गया है। लास्ट कमेंट सर कर दीजिएगा, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो या फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, उनकी कप्तानी कैसी रही? देखिए, देर आए दुरुस्त, देश से बनाया उन्हें कप्तान। ये अगर 2023 में ही बना देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, कोई बात अगर देश से हो रही है तो भी काबिल तारीफ है। रिजवान हमेशा से एक फाइटर है, एक उसका जो बिलीफ है अल्लाह ताला पर, उसकी अपनी इबादत पर, उसके अपने प्लेयरों के ऊपर जो उसका ईमान है, वो बहुत बड़ी चीज है। और वो ईमान, वो जो ताकत है, वो कोई भी मार्का सर करने में रिजवान को कामयाबी दिलवाती है। रिजवान ने हमेशा फाइट की है, जिस तरह 203 रन में ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में फंसाया था, वो सिर्फ 2 विकेटों से जीते, फिर अगले दोनों मैचों में जल्दी आउट किया। उनकी बॉलिंग के फैसले, जिस तरह वो डिसीजन लेते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले वनडे में देखा कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, तो स्पिनर्स ने 29 ओवर करवा दिए, तो वो बड़ी कामयाबी है, और वो एक अच्छे कप्तान की निशानी है। बॉलिंग चेंजेस, फाइटिंग, उनके अंदर सब क्वालिटीज मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस जबरदस्त शानदार तारीख साज कामयाबी पर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे रग्बी के हवाले से। पाकिस्तान में एक ऐसा खेल जो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत क्या है और आने वाले वक्त में ये खेल कहां पर स्टैंड करेगा, और हुकूमत पाकिस्तान हो या फिर मुतल्लिका क्लब्स इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन साहब, आप हेड कोच हैं पाकिस्तान रग्बी नॉर्दर्न रीजन के। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रग्बी पाकिस्तान में बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं, जैसे क्रिकेट है, उसके बाद फिर हॉकी भी है, फिर फुटबॉल है और कबड्डी है, बहुत सारी गेम्स हैं। रग्बी पाकिस्तान में कैसी गेम लोगों ने इसको देखा है, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोग इसमें? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जिस तरह हम दूसरी गेम्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो क्योंकि नई गेम को हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्ट लोग शो करते हैं उसके अंदर। हाँ। लेकिन हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है कि रग्बी को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टफ गेम है और रफ गेम है। हाँ। ठीक है ना, हम बिल्कुल इसको बोलते हैं कि ये टफ गेम है, लेकिन ये रफ नहीं है। क्योंकि आप जो टीवी पे देखते हैं, जो हम एक छोटी सी रील देखी जाती है वो 10 सेकंड की, वो हमेशा लोग क्या देखते हैं, जिसमें बहुत अच्छा टैकल हुआ और जिसमें अक्सर इंजरी हो जाती है, लोग उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 15 साइड है वो 80 मिनट का मैच होता है। तो आप 80 मिनट्स को माइनस कर देते हैं 79 मिनट को, और वो जो 1 मिनट में टोटल जो किसी ने हार्ड हिट किया या कहीं इंजरी होगी, लोग उस पर फोकस करते हैं। तो जिसकी वजह से उसके अंदर ये चीज़ इम्पैक्ट आता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मारने और मरने वाली गेम है। अच्छा, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग थोड़ा सा जो इंटरेस्ट अपना थोड़ा कम शो करते हैं, ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल ऐसा है। सही है। अच्छा, इसके चैलेंजेस क्या है? ये भी एक चैलेंजेस में ये भी चैलेंज सामने तो है, लेकिन पाकिस्तान में इस गेम के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? बहुत सारे लोग हमारे साथ दीगर गेम से जुड़े हुए आते हैं और वो कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप के मसाइल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मसाइल हैं। यहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? सबसे पहले जो आपने खुद पॉइंट आउट किया, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है। स्पॉन्सरशिप नहीं, सबसे पहले ये कि बच्चा ग्राउंड तक नहीं आता। ठीक है ना, गर्ल्स है या बॉयज़ हैं, वो ग्राउंड पे नहीं आते, और हमें जो है ना ग्रास रूट पे जाके इस पे काम करना में थोड़ा सा टफनेस इसलिए सामने से आ रही है कि पेरेंट्स जो है वो इजाज़त नहीं देते। क्योंकि मैं स्कूल्स में भी सिखाता हूँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। तो जब आप इनिशिएट ले लेते हैं, तो बच्चा अगर कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कर भी लेता है, तो जब उसके पेरेंट्स को पता लगता है कि वो नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जा रहा होता है कोई मैच खेलने के लिए, तो हम जो भी बिगनर्स होते हैं उनसे एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं। ठीक है ना, तो वो जब साइन करने लगते हैं तो वो उसमें हेजिटेट करते हैं कि ये रग्बी खेल रहा है। तो उनके माइंड में सिर्फ ये है कि रग्बी सिर्फ और सिर्फ मारने वाली गेम है, उसके अलावा नहीं है। जबकि मैं आपके नॉलेज में एक इजाफा करूँ कि वर्ल्ड रग्बी ने टच रग्बी, T1 रग्बी के नाम से एक रग्बी स्टार्ट की है, जो कि
स्टार्ट ही गर्ल्स के लिए की गई है कि उसमें सिर्फ आपने टैकल नहीं करना, किसी को हाथ लगाया इट मींस के दे गॉट टैकल्ड। और फिर RRP के नाम से रग्बी राइजिंग प्रोग्राम के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो कि गर्ल्स के लिए प्रेफर किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस तरफ आए। अच्छा, पेरेंट्स जो हैं वो भी बैक नहीं करते अपने बच्चों को इस गेम में, ये भी एक मसला है। ये तो आप उन पेरेंट्स बहुत को बड़ा क्या मैसेज मसला है। देना चाहते हैं? सर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे को के साथ खुद आए और वो जो हमारा प्रोसीजर होगा वहाँ पे जो हम कोचिंग करवा रहे होंगे बच्चे को वो उसको देखें। अगर उनको नजर आता है कि नहीं हम उसको सेफ नहीं है गेम तो फिर वो बेशक बच्चे को स्टेप बैक कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। रग्बी में सेफ्टी इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में हुकूमत और या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसमें कुछ ताउन कर रहा है? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रहा। उस तरह नहीं होता क्योंकि जरूरत थोड़ा है सा बहुत सारा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली ज्यादा बेहतर हो पोटेंशियल है सकता है। पाकिस्तान में, टैलेंट है इसका वैसे? बहुत अच्छा टैलेंट है जी हमारे यहाँ क्लब्स के लड़के दूसरे मुल्क में जाके दूसरे क्लब्स की तरफ से खेलते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते अच्छा। कि जी बिल्कुल खेलते हैं। हमारे इस्लामाबाद के लड़के हैं जो कि बाहर जाके दूसरे क्लब्स के साथ खेलते हैं। इवन मैं खुद कुछ अर्सा में यूएई में रहा हूँ, मैं यूएई में क्लब्स की तरफ से खेलता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, टैलेंट है, लेकिन उसको जरा थोड़ा सा आपने जो बात की ना जो स्पॉन्सर है ये एक बहुत बड़ा इशू है। सही। जब तक स्पॉन्सर नहीं होगा तो आपका क्लब प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। हम इंटरनेशनल टूर लगाना चाहते हैं एज अभी अ क्लब बेस। आप कोच हैं, बहुत सारा जो नया रॉ मटेरियल आ रहा है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। सबको देखते हुए पाकिस्तान का रग्बी में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अगले 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 15 साल में कहाँ खड़े होंगे हम? सर मेरा इस वक्त जो मेन फोकस है ना वो अंडर 19 के ऊपर है। ठीक है, अंडर 19 को हम टीम डेवलप कर रहे हैं। हम 7s के ऊपर थे, इसमें प्रोग्रेशंस होती हैं। 7 से शुरू करते हैं नॉर्मली। 7s जो रग्बी 7s है ये ओलंपिक गेम है और HEC में भी यही खेली जाती है। हाँ। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं 5 साल के पीरियड पे ऊपर। क्या 5 साल अगर वो इसी अंडर 19 को हम लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं। इस वक्त तकरीबन अराउंड अबाउट हमारे पास 150 किड्स हैं जो कि इस ग्रेड में हम ट्रेन कर रहे हैं। सही। पाकिस्तान रग्बी यूनियन जिनको ट्रेन कर रहा है बेहतरीन। साउथ में, सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में, KPK में, अच्छा, यहाँ नॉर्थ में। सबसे ज्यादा होता है ना कि जैसे हम क्रिकेट को देखते हैं, सियालकोट से बहुत ज्यादा लड़के आते हैं, फिर लाहौर है, कराची है, इवन के पिंडी रीजन से भी आते हैं। अब तो खैबर पख्तूनख्वा से भी काफी बिल्कुल। अच्छा टैलेंट सामने आना शुरू हो गया। इसकी कोई स्पेसिफिक जगह है, कोई अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट या कोई रीजन जहां से इस गेम से वाबस्तगी ज्यादा शो की जा रही है? नहीं, इसमें आप वही बात है कि डिवाइडेड है। KPK में भी हैं ठीक लोग। ज्यादा जो ये खेली जा रही है वो साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो कौन से ममालिक हैं जहाँ ये ज़्यादा खेली जा रही है? कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनमें इस गेम का शऊर ज़्यादा है, लोगों की रग़बत इससे ज़्यादा है? वो कौन से ममालिक हैं? ये पैसिफिक आइलैंडर्स हैं बेसिकली, जो अच्छा। न्यूजीलैंड, छोटे फिजी, ममालिक। समोआ,